गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स है। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। एफएटीएफ ने हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को पुनः ग्रे लिस्ट में रखा है? तो पाकिस्तान को। एफएटीएफ का पूर्ण क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और यूएई को भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है, यूएई को भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी निकाय है। क्या है? एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। और फ्रांस के राष्ट्रपति अभी कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। और लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। और इसका काम क्या है एफएटीएफ का? इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, धन की गैर आवाजाही, जो फंडिंग होती है, धन शोधन और सामूहिक विचार के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। और पाकिस्तान को और यूएई को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब हम लोग पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन बनी? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली महिला पहली महिला कौन बनी? ये बनी है आयशा मलिक। कौन? आयशा मलिक बनी है, आयशा मलिक। और पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? मकरान तट। पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? मकरान तट कहा जाता है। जो कराची वाला इलाका है, ग्वादर का इलाका है, उसको मकरान तट कहा जाता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी कौन हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। क्रिकेटर इमरान खान। नहरों का देश किसको कहा जाता है? नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। नहरों का देश किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की पहले राजधानी कहाँ थी? कराची थी। और 1959 में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ बनी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और पाकिस्तान में बहने वाली किस नदी को लाहौर नदी कहा जाता है? तो पाकिस्तान में जो रावी नदी बहती है उसको क्या कहता है? लाहौर नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाहौर नदी। और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष अभी कौन है आर्मी के? वो कमर अहमद बाजवा है। वहाँ के सेनाध्यक्ष कौन है? कमर अहमद बाजवा। कमर अहमद बाजवा। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कौन है? वहाँ की खुफिया एजेंसी है आईएसआई। कौन है? आईएसआई। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहले वर्ल्ड कप के पहले मैच में उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो इनका नाम है पूजा बस्त्राकर। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 67 रन बनाए 59 गेंदों में और 8 चौके के साथ। और न्यूजीलैंड में महिला विश्व कप हो रहा है 2021 और इसका 12वां संस्करण हो रहा है। और पहली बार महिला वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था। कौन? इंग्लैंड ने जीता था। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 2022 में इसकी थीम क्या है? जन औषधि और जन उपयोगी। मार्च में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस। और 3 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस। और 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 4 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। और 4 मार्च को एक और डे मनाया गया था, मोटापा दिवस।
मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में किस राज्य के जैविक उत्पाद को श्रेष्ठ जैविक उत्पाद घोषित किया गया है? तो बिहार का। और बिहार के किन किन उत्पादों को श्रेष्ठ जैविक उत्पाद घोषित किया गया है? तो इसमें कौन कौन से हैं? ब्रोकली है, कद्दू है, टमाटर और ओल। इन उत्पादों को श्रेष्ठ जैविक उत्पाद घोषित किया गया है बिहार का। और इस एक्सपो में विश्व के कितने देश सम्मिलित थे? 7 देश। और कितने राज्य? 13 राज्य और अन्य जैविक खेती से जुड़े संस्थानों ने भाग लिया था। और इसमें बिहार के ब्रोकली, कद्दू और टमाटर और ओल को शामिल किया गया है। आप लोग बताइए, बिहार में मंदार हिल्स कहाँ है? बिहार में मंदार हिल्स है बांका में। कहाँ है? बांका। और बिहार के किस जिले में स्वर्ण का भंडार मिला है? तो स्वर्ण भंडार मिला कहाँ पे? जमुई में। स्वर्ण भंडार कहाँ मिला? जमुई में। और नक्ता पक्ष बिहार किस जिले में है? नक्ता पक्ष बिहार भी जमुई में है। नक्ता पक्ष बिहार, नक्ता पक्ष बिहार किस जिले में है? जमुई में है। और बिहार में दूसरा अभयारण्य कहाँ बनेगा? ये बनेगा कैमूर में। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा? टाइगर रिजर्व ये बनेगा कैमूर। और पुनौरा धाम जो काफी चर्चा में रहा, वो किस जिले में है? पुनौरा धाम ये सीतामढ़ी में है। कहाँ पे? पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है। सीतामढ़ी में। और बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है? बिहार का एकमात्र रामसर साइट, बिहार का एकमात्र रामसर साइट कौन है? रामसर साइट ये है कांवर झील। कौन? कांवर झील। अरे कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में है। बिहार में गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? बिहार में गोगाबिल पक्षी विहार, गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? ये है कटिहार में। दुर्गावती जलाशय बिहार में कहाँ है? दुर्गावती जलाशय, दुर्गावती जलाशय है, दुर्गावती जलाशय है कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस। आप लोग बताइए, ब्रह्मोस का हाल ही में भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल किस देश को बेचा है? तो फिलीपींस को बेचा है। किसको? फिलीपींस को। और ब्रह्मोस जो है भारत के ब्रह्मपुत्र और रसिया के मास्कोवा नदी से मिलकर बनाया गया है। ये दोनों नदियों के नामों से जोड़कर इसको बनाया गया ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा, ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा। ब्रह्मोस है क्या? एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रूज मिसाइलों में इसका शुमार किया जाता है ब्रह्मोस को। इसकी मारक क्षमता कितना है? 290 किलोमीटर। और क्रूज मिसाइल होती क्या है? वैसे मिसाइल जो लक्ष्य को खोज कर भेद डाले उसको कहा जाता है क्रूज मिसाइल। और इसे पनडुब्बी से, तीनों संस्करण, इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस की एनपीओ मशीनो एस्ट्रोपेनिया तथा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया। किसको? ब्रह्मोस को। यह रूस की P-800 ओमिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। किस पर आधारित है? यह रूस की P-800 ओमिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। हाल ही में किसे IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? रुपे को। और IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा बना है। कालिया अट्टम उत्सव किस राज्य में हाल ही में मनाया गया? तो केरल में। आप लोग बताइए, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है उड़ीसा में। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नौका दौड़
नौका दौड़ मनाया जाता है कहाँ पे? केरल में। नौका दौड़ और ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। लोहड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। और बिस्किट यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिस्किट यात्रा उत्सव मनाया जाता है, बिस्किट यात्रा ये मनाया जाता है कहाँ पे? काठमांडू में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। सगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? सगाई पर्व मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पे? पर्व मणिपुर में। आप लोग बताइए वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल में है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? एक केरल में है। और केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कालीकट में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है कालीकट। कहाँ पे? कालीकट में है। और राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला संस्थान त्रिची केरल में है। राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? ये त्रिची केरल में है। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहाँ है? नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना केरल में है। नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल। थट्टेकड़ अभयारण्य कहाँ है? थट्टेकड़ अभयारण्य केरल में है। कहाँ पे? थट्टेकड़ अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। भारत का कौन सा क्रिकेटर 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एक मैच में 300 प्लस साझेदारी निभाने वाला पहला क्रिकेटर बना? रविंद्र जडेजा। सौराष्ट्र का खिलाड़ी है। जडेजा की 175 रन की नाबाद पारी और 7वें नंबर के बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है भारत का अब तक। और उन्होंने कपिल देव का 35 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। और कपिल ने 1986-87 में श्रीलंका के खिलाफ 163 रन की पारी खेली थी। और एक चीज़ और बता दें कि अनिल कुंबले के बाद भारत में दूसरे विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। दूसरे विकेट लेने वाले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। जबकि कुंबले का विकेट कितना है? 619। और इनका कितना हो गया? कपिल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 436 विकेट टेस्ट में। और इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा रिकॉर्ड किसके पास है? तो डॉन ब्रैडमैन का है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत सोरेन है। कौन? हेमंत सोरेन। पारसनाथ पहाड़ी जो जैन धर्म के लिए फेमस है वो कहाँ है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में। और छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये पारसनाथ ही है। पालकोट अभयारण्य कहाँ है? पालकोट अभयारण्य झारखंड में है। उधवा जल पक्षी विहार साहेबगंज में है। वो कहाँ है? उधवा जल पक्षी विहार। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? रांची में। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? वन उत्पादकता केंद्र। और केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नामकुम रांची में है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नामकुम रांची में है। भारी मशीन केंद्र कहाँ है? भारी मशीन केंद्र हटिया रांची में है। भारी मशीन केंद्र कहाँ है? ये हटिया रांची में है। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1958 में। और झारखंड ने अब तक कौन कौन सी योजनाएं चलाई? तो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, सुजलाम सुफलाम योजना,
मीठी क्रांति योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, ये झारखंड सरकार ने चलाया है। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। और झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। विधानसभा की सीटें कितनी है? विधानसभा की सीटें 81 और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 6 हैं। हाल ही में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है DN पटेल को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।